हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल चैनल के माध्यम से जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज जानकारी में मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आया था उस बारे में मैं बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आज चर्चा भी करने वाला हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कब तक फैसला ईपीएस 95 पेंशनरों की तरफ से आ सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेवानिवृत्त पर किसी कर्मचारी को देय पेंशन सेवानिवृत्ति के समय मौजूद नियमों पर निर्धारित की जाएगी। यानी कि उसको जो कर्मचारी को पेंशन देनी होती है, देय पेंशन, सेवानिवृत्ति के समय, जब वो सेवानिवृत्त हो रहा है उस समय मौजूद नियमों पर निर्धारित की जाएगी। यानी कि उसका जो पेंशन होता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह साफ और स्पष्ट कर दिया गया है कि जब वो ज्वाइन करता है उस समय का नहीं, या बीच का नहीं, जब वो रिटायर होता है, जब वो रिटायर होता है उस समय जो भी नियम, पेंशन के जो भी नियम है, उसी नियम के अनुसार, उसी नियम पर निर्धारित उसे पेंशन दिया जाएगा। न्यायालय ने यह भी कहा है कि कानून नियोक्ता को समान रूप से स्थित व्यक्तियों के संबंध में नियमों को अलग तरीके से लागू करने की अनुमति नहीं देता है। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई अलग तरीके से नियम लगाना चाहते हैं, उस नियम को लगाने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट नहीं देता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इस पे भी हम चर्चा करेंगे अभी, लेकिन पहले पूरे खबर को देख लेते हैं। आगे लिखा है कि वर्तमान मामले में जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ केरल उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित 29 अगस्त 2019 के एक आदेश के खिलाफ एक सिविल अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया था। तो इसका साफ और स्पष्ट यह मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी आदेश आया है वह लागू होना चाहिए, पारित होना चाहिए। जैसे मान लीजिए जो पेंशनर्स हैं, उनकी जो दैनिक आय है, यानी कि जो उनका महीने की कमाई है या एक दिन की जो भी कमाई है, उस पर कितना पेंशन कट रहा है, यह मायने नहीं रखता है। मायने वो रखता है कि जब आप नौकरी छोड़ रहे हैं, रिटायरमेंट हो रहे हैं, उस समय आपको कितना एक दिन में पैसा मिल रहा है, या कितना आपको एक महीने की आय है, यानी कि एक महीने की सैलरी कितना है, उसी के अनुसार जो लास्ट महीने में आपका पेमेंट जितना जा रहा है, कट रहा है, उसी के अनुसार आपको पेंशन मिलना चाहिए। यह नियम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है। दोस्तों, इस पे हमने चर्चा किया। यह जो नियम अभी आपने सुप्रीम कोर्ट का देखा, यह आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, इस समय, मौजूदा समय में अपने पेंशन को लेके काफ़ी जूझ रहे हैं, और मौजूदा समय माननीय प्रधानमंत्री से काफ़ी नाराज भी हैं। इस बारे में हम खबर आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, बताएंगे भी। अभी ये खबर पे आपका क्या विचार है? आपका जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का यही खबर था, मुख्य था, इम्पोर्टेंट था। मिलते हैं अब दूसरे खबर में, दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।